तो ये है दुनिया का पहला कीलेस पुश स्टार्ट बटन ऑटो रिक्शा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि पुश स्टार्ट बटन क्या है। देखो, जितनी भी महंगी महंगी कारें होती, जो टॉप मॉडल की कारें होती ना, उसके अंदर आपको चाबी लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता। बस एक छोटा सा रिमोट मिल जाता और स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड में आपको एक बटन मिल जाता, जिससे आप गाड़ी को ऑन करेंगे और उसी से गाड़ी को ऑफ करेंगे। तो इस तरह के मॉडल को बोलते हैं पुश स्टार्ट बटन। ये मॉडल आज तक यानी 2024 से पहले सिर्फ टॉप मॉडल की कारों में ही हुआ करता है। शायद हो सकता फ्यूचर में ये हर किसी गाड़ी में एप्लीकेबल हो जाए, पर इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। चाहे आपके पास कोई भी गाड़ी हो, अप्पी, बजाज, अल्फा, मेगा, अतुल, किंग, लुआई, टीवीएस या फिर बाइक है, तब भी ये वीडियो आप देखो, आपको भी समझ में आ जाएगा। आप भी अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस तरह का प्रोडक्ट खरीद लो, चाहे ऑफलाइन खरीदो या ऑनलाइन खरीदो, सभी जगह ये आजकल मिल रहा। तो इसके बाद इस वीडियो को पूरा देखो। अगर आपके पास टाइम है तभी देखना, वरना आपको समझ में नहीं आता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर आप बोलेंगे कि भाई समझ में नहीं आया। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, फ्री है, खुले माइंड से देखना। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बिजी है, तो छोड़ दो वीडियो को, बाद में देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये है हमारा प्रोडक्ट, जो कि साल 2024 का सबसे लेटेस्ट, यूनिक और फ्रेश प्रोडक्ट है। ये कोई ओल्ड स्टॉक नहीं होता। HJG जैसे बड़ी ब्रांड की तरफ से मिलता आपको, तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, भरोसा कर सकते हैं। और ये पुश स्टार्ट है, एक बार दबाएंगे तो इग्निशन चालू और दूसरी बार दबाएंगे तो सेल्फ स्टार्ट होता। तो ये तो हो गया बॉक्स के ऊपर की बात। अब बॉक्स को खोल के अंदर देखेंगे क्या क्या मिलता। जैसे आप बॉक्स को खोलेंगे ना, सबसे पहले आपको एक यूजर मैनुअल गाइड मिल जाता, जिसको आप पढ़ के काम कर सकते हैं। वरना इस वीडियो को पूरा देख लो, A to Z समझ में आ जाएगा। तो इस यूजर मैनुअल को बाजू रख दो और अब देखेंगे बॉक्स कंटेंट क्या है, मतलब बॉक्स के अंदर क्या क्या मिल जाता आपको। तो सबसे पहले एक मैनुअल मिल जाता और दूसरा सायरन और 2 चाबी, एक पुश स्टार्ट बटन। और ये जो मैनुअल बोला ना, मैं इसको ट्रांसफार्मर भी बोल सकते, क्यों बोलते, सारा कुछ इसी के अंदर आपको ऑपरेट होता। और इसके ऊपर भी देखो, बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो धासु और लाजवाब और HJG की ब्रांडिंग भी लिखी हुई है। और दूसरा है हमारा सायरन, जो कि प्लग एंड प्ले, मतलब देखो ऐसा एक स्टिकर मिल जाता, बस ऐसे निकालो, जहां आपकी मर्जी लगा दो, मतलब चिपका दो, आपका काम हो जाता। फिर उसके बाद 2 चाबी मिल जाते हैं। सबसे पहले एक का मैं आपको बता दूं, देखो ये है लॉक, ये अनलॉक और ये सेल्फ और ये सायरन। ये तो हो गए 4। और आसानी से समझो, देखो ऊपर वाला है लॉक, नीचे का अनलॉक और ये सेल्फ, और ये जो साइड में ये है हमारा सायरन। तो ये तो हो गए चाबी। और ये देख सकते हैं, जैसे आप इसके बटन को दबाएंगे तो LED भी इंडिकेट होती है, मतलब आपको मालूम होता है कि कोई बटन दबा या नहीं दबा। और उसके पीछे भी देखेंगे ना, तो HJG की ब्रांडिंग है, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है कि HJG का है। तो और एक बात, आपको 2 चाबी मिल जाते, कभी एक फ्यूचर में ख़राब हो गई या गुम भी गई ना, तो आपको कोई डरने और घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे से आप काम चला सकते हो। तो दोनों सेम है। तो ये तो हो गए 2 चाबी। अब ये हमारा मेन पुश स्टार्ट बटन, जिसकी वजह से आप ये वीडियो को देख रहे। तो देखो यहाँ पर ऐसे एक बार दबाएंगे तो इग्निशन, दूसरी बार दबाएंगे तो सेल्फ और तीसरी बार दबाएंगे तो ऑफ। और यहाँ आपको एक LED इंडिकेट मिल जाता, मतलब ये रेड एंड ब्लू कलर में आपको ऑपरेट होता, वो आगे बताऊंगा। और उसके साथ एक वायरिंग हार्नेस, मतलब देखो ये कुछ वायरिंग का सेट है, जो आपको आगे चल के काम आएगा। इसमें टोटल देखो 3 3 6 2 8 वायर है। ओके, 8 वायर का सेट है, मगर इसमें आपको सिर्फ 6 वायर काम के हैं। बाकी के जो 2 वायर है वो गैर ज़रूरी है, निकाल के फेंक दो या काट के फेंक दो। वो कौन से, देखो अभी देखो, इसमें टोटल 8 वायर है। मैं इस बॉक्स को सेट कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखो इसमें टोटल 8 वायर है। सबसे पहले ये ग्रे कलर का, मतलब मिट्टी कलर का वायर एक, और दूसरा है ये पिंक कलर, मतलब गुलाबी कलर का वायर। ये जो 2 वायर देख रहे हैं ना आप, ये आपके कोई काम के नहीं है। चाहे तो आप इसको काट दो या फिर ऐसे फोल्ड कर दो, मतलब बोलने का मतलब कि ये आपके कोई काम के नहीं। ओके, फिर उसके बाद अब ये जो वायर देख रहे 6, सबसे पहले ये रेड वाला है प्लस और ब्लैक वाला है माइनस, और ये ऑरेंज वाला इग्निशन, और ये ब्लू वाला है सेल्फ का, और ये जो 2 येलो कलर के दिख रहे हैं ये हमारे इंडिकेटर के। बस इतना ही है, बहुत आसान है, आप घर बैठे लगा सकते हो। बस इस वीडियो को पूरा देख लो, आपको समझ में आ जाता। चाहे आपके पास कोई भी गाड़ी हो, आप अपनी गाड़ी में लगा सकते। बस इन 2 वायरों का कोई काम नहीं है। अगर आप कार में लगा रहे तब ही आपका काम है, वरना इस वायरों को काट के फेंक दो। ओके, तो ये तो हो गया बॉक्स कंटेंट। और एक बात देखो, यहाँ जो मैनुअल लिखा हुआ है, कुछ लोगों को अगर मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो इस मैनुअल को पढ़ के भी आप काम कर सकते हैं। इसीलिए क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो काम है। ओके, तो ये तो हो गया रिव्यू। चलिए अब इसको गाड़ी में फिट कर सकते। तो ये है हमारी गाड़ी, BS4 का मॉडल है। अगर आपके पास BS3, BS4 या BS7 का भी मॉडल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। BS6, BS7 या फ्यूचर में भी अगर कोई गाड़ी में लगा रहे तो सेम प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले क्या करो, इसका जो टेप है डबल टेप, और ये जो टेप है ना, ये अच्छी क्वालिटी का रहता, तो मतलब ऐसे निकलना या झड़ जाने
का कोई टेंशन नहीं है, बेहतरीन क्वालिटी का रहता। तो अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा करके इसको चिपका दो। चिपकाने के बाद उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और टेप है, देखो ये वाला, इसको निकाल के चिपका देना। अभी नहीं निकालना, बस अभी आपको बता रहा मैं। उसके बाद क्या करेंगे, अब ये जो पुश स्टार्ट बटन है इसको थोड़ी देर के लिए साइड रखो। सबसे पहले ये जो हमारी वायरिंग हार्नेस है इसको जोड़ देंगे, मतलब अभी हमारा काम जो है स्टार्ट हो गया। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो वायरिंग हार्नेस है उसको मेन कपलर में लगाएंगे, मतलब बड़ा जो कपलर है उसको कपलर टू कपलर लगा के प्ले कर देंगे। फिर उसके बाद देखो ये तो हो गया। अब दूसरा जो बच गया हमारा, ये सायरन वाला, देखो सायरन में भी आपको कपलर, मतलब ज़्यादातर तो आपको कपलर से ही काम हो जाता, ऐसा कोई वायरिंग काटने कूटने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो ये सायरन का भी जो है हम लोग वो लगा दिए, प्लग एंड प्ले, बस इतना ही काम है, आपका कोई बड़ा काम नहीं। और ये जो ब्लैक कलर का वायर है ये हमारा अल्टीना, मतलब सिग्नल वाला, इसको कोई छेड़छाड़ करना नहीं, बस ऐसे ही छोड़ दो इसको, कहीं पर बाड़ी में भी नहीं लगाना। और ये जो सबसे आखिरी में देख रहे हैं ये पुश स्टार्ट का है, मेरे हाथ में जो राइट हैंड में है, तो इसको भी लगा देंगे, मतलब अभी लगाना नहीं है, बाद में लगाएंगे, क्यों बोल तो पूरा कंप्लीट होने के बाद लगाना पड़ता है ये, बस ऐसा तरीका बता रहा मैं कि इसको भी लगाना ज़रूरी है। ओके, तो इसको साइड रखो। अब क्या करेंगे, देखो ये सारा कुछ तो हो गया, अब ये हमारा है रेडी टू यूज़, मतलब लगाने के लिए। अब क्या करेंगे, इसका स्टिकर निकाल लो। निकालने के बाद अब देखो जहाँ पर मैं बता रहा यहीं पर लगाओ, क्यों बोले तो यहाँ पानी नहीं जाता, मतलब वाटर प्रूफ बन जाता है। ऐसे लगाना, मतलब देखो ये जो वायरों का जो सेट है ना वो ऊपर की तरफ जाए। देखो अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे बिल्कुल ऐसा करके लगाओ, ताकि वायरों का जो सेट है वो ऊपर की तरफ जाए और सेफ रहे। ओके, फिर इसको ऐसे चिपका दो। चिपकाने के बाद ये ऑटोमेटिक लग गया, मतलब गम रहता है इसके अंदर। फिर उसके बाद ये जो सायरन है उसको भी इसके बाजू ही लगाएंगे। यहाँ इसीलिए लगा रहा मैं, क्यों बोलते जब आप गाड़ी धोएंगे या सर्विस करेंगे ना तो यहाँ पर पानी नहीं जाता, उसकी वजह से ये सेफ है, सिक्योर है। इसके लिए हम लोग ये जगह सेलेक्ट करें, और किसी को मालूम भी नहीं होता कि यहाँ कोई चीज़ लगी हुई है। ओके, समझ गए। तो ये तो हो गया दोनों का इंस्टॉलेशन। अब क्या करेंगे, अब ये जो सारी वायरें हैं इसको निकालेंगे। उससे पहले ये हमारा जो कैप है, मतलब ढक्कन कवर, इसको निकालेंगे, ताकि हमको यहीं पे वायरों को जोड़ना है। ओके, तो उसके लिए क्या करना है, देखो ऊपर आ जाओ, ये है हमारा ब्रेक सॉरी हॉर्न और पार्किंग का बटन, और ये इंडिकेटर का बटन। इन दोनों की जो वायर है ये यहाँ पर मिलती है आपको। देखो ये व्हाइट वाला जो कपलर दिख रहा है ये, और एक इसके बगल में वो रेड वाला रहता। तो इस कपलर को क्या करेंगे, निकाल लेंगे पहले। निकालने के बाद देखो यहाँ पर तकरीबन आपको 8 वायर मिल जाते हैं। 8 में से सिर्फ एक वायर में आपको जोड़ना है। वो कौन सी, देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक रेड कलर की वायर है, देखो रेड, और उसके ऊपर हल्का सा येलो कलर का पट्टी लगा है, मतलब लाल और पीली वाली। ये वायर है हमारी सेल्फ की, देख सकते, समझ गए, रेड और येलो। तो उसमें क्या करेंगे, ये जो ब्लू वाला वायर है हमारा रिमोट के साथ जो आ रहा, मतलब ये हमारा जो अभी जो रिमोट लगा रहे हम उसका ब्लू वायर इसके साथ जोड़ दो। बस ऐसा जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐसा लगा के कपलर को जैसा खोले थे बस एज इट इज लगा दो। ऑलमोस्ट आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया। ओके, देख सकते वायर बाहर भी नहीं है और शॉर्ट सर्किट होने के भी चांसेस नहीं है। ओके, फिर उसके बाद उसके बगल में और एक कपलर मिल जाता आपको। वो कौन सा, देखो ये रेड वाला। इसके अंदर टोटल 6 वायर रहते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, ये कपलर को तो आप बाहर निकाल लो। निकालने के बाद देखो अभी निकल गया। उसके बाद देखो ये ग्रीन ब्लू, ये 2 वायर जो देख रहे हैं ना आप, ये चाहे आप ग्रीन और ब्लू, इन 2 वायरों में देखो अभी देखो यहाँ पर आपको समझ में आता। तो क्या करना, ये जो 2 येलो कलर के वायर है एक ग्रीन में लगाना और दूसरी ब्लू कलर में लगाना। तो देख सकते हैं सबसे पहले मैं एक ग्रीन वाले में ब्लू सॉरी येलो वायर लगा दिया। तो ये इंडिकेटर के है, इंडिकेटर जब फ्लैश होते हैं ना उसके लाइट है, सॉरी वायर है। और दूसरा क्या करेंगे, ब्लू कलर में लगा देना। देखो ऐसे करके ब्लू में लगा दो। लगाने के बाद ऑलमोस्ट ये भी हो गया। अब क्या करेंगे, जैसे कपलर को खोले थे बस एज इट इज़ वैसे वापस से लगा दो। देख सकते सेंटर वाले में नहीं लगाना, लेफ्ट और राइट में लगा देना बस। ओके, लगाने के बाद ये जैसे कपलर को हम लोग खोले थे वापस से वैसे ही करके इसको लगा दो। देखो ये हो गया, बैठ गया अभी। हाँ, तो देखो अभी ये बैठ गया। ऑलमोस्ट ये भी जो काम है वो हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। इसके बाद ये कवर को लगा दो। अब क्या करेंगे, देखो 3 वायर और भी बच गया हमारे पास। 3 वायर कौन से, प्लस माइनस और इग्निशन। वो कैसे पहचानेंगे, देखो यहाँ पर अच्छे से अगर देखो आप ध्यान से तो 3 वायर है। तो सबसे पहले रेड और ऑरेंज और एक ब्लैक। तो ये जो ब्लैक वाली वायर है अगर आप चाहो तो इसको बॉडी में कहीं पर भी नट बोल्ट खोल के लगा दो, मतलब ये अर्थिंग वायर है नेगेटिव। या फिर अगर आप चाहो तो ये जो ग्रीन कलर का कपलर है, ग्रीन या ब्लू 2 रहते, 2 में से किसी एक में भी लगाए तो चलता। उसके लिए क्या करना, थोड़ा सा छील लो। छीलने के बाद इसमें आप अर्थिंग वायर कौन सा है पहचानेंगे कैसे, मतलब नेगेटिव वायर कैसा है कौन सा है पहचानने के लिए देखो यहाँ पर अगर जब ध्यान से देखेंगे ब्लैक कलर का जो वायर है उसके ऊपर हल्का सा येलो कलर का पट्टी लगा हुआ है। देखो ब्लैक येलो, ब्लैक के ऊपर येलो वाला, तो ये हमारा अर्थिंग। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो ये ब्लैक वाली वायर जो है उसको अर्थिंग लगा, बॉडी में कहीं पर भी लगा दो आपका काम हो जाता। ओके, तो देखो जैसे हम लोग खोले थे वैसे करके लगा दिए। तो क्या हुआ, अब ये जो ब्लैक वाला वायर है मतलब अर्थिंग वायर है ये भी हमारा लग गया। फिर से बोल रहा हूँ अगर आपको यहाँ कंफ्यूज हो रहा है तो बॉडी में कहीं पर भी लगा दो, काम हो जाता आपका। उसके बाद अब ये हमारा चाबी का मेन कपलर मतलब मेन होल्डर, इसको खोलो। खोलने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा वायरों को काटना पड़ता। देखो मतलब अभी जैसा पहले के
जो 4 वायर हम लोग कपलर में लगाए वैसा नहीं, अब इसको काट के लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये मेन वायर है, इग्निशन प्लस बैटरी का वायर है। तो ये जो रेड कलर का वायर है, मतलब प्योर रेड, पूरी तरीके से जो लाल वाला वायर है, इसको ऑलरेडी हम लोग छिले थे, इससे पहले एक बार काम में लिए थे, इसीलिए यहाँ पर टेप लगा हुआ दिख रहा। तो यहाँ क्या करेंगे, ये जो हमारा रिमोट का जो रेड वायर है, मतलब प्योर रेड, देखो इसमें 2 वायर है, तो लेफ्ट वाला, ये राइट वाला नहीं, ये वाला लेफ्ट वाला जो वायर है, ये प्योर रेड, मतलब ये बैटरी का वायर है। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट बैटरी से भी दे सकते हैं, वरना अभी जिस वायर में मैं कनेक्शन दे रहा ना, तो इसमें भी अगर आप लगाए तो नो प्रॉब्लम। क्यों बोलते ये वायर जो है वो बैटरी से डायरेक्ट आता, चाहे चाबी ऑन रहो या ऑफ रहो, इसमें डायरेक्ट करंट आके रहता। ओके, तो इसमें लगा दो, लगाने के बाद अच्छे से इसको टेप मार देंगे। उससे पहले अच्छे से फुल टाइट कर देना, मतलब अच्छे से इसको लॉक कर देना। क्यों बोलते इसी से आपका पूरा ऑपरेट होता है। ओके, तो उससे थोड़ा सा कटिंग ब्लेड से भी हम इसको टाइट कर देंगे ताकि फ्यूचर में कभी लूज ना हो। उसके बाद अच्छे से इसको टेप लगा देंगे। लगाने के बाद ऑलमोस्ट ये भी जो है वो काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल एक वायर बच गई, देखो रेड वाली जो वायर है ये लग गई। अब ये जो रेड एंड वाइट है वायर, इसको छील लो। इसके साथ साथ एक और वायर को भी छीलना है आपको। वो कौन सी? देखो ये ग्रीन एंड ग्रीन, ग्रीन एंड ग्रीन इसीलिए बोल रहा मैं, डार्क ग्रीन प्लस लाइट ग्रीन, 2 कलर की वायर है, इसको भी छील लो। छीलने के बाद अब ध्यान से देखो, यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इन 2 वायरों को आपस में जोड़ देना, मतलब ये रेड एंड वाइट और एक ग्रीन एंड ग्रीन, इन 2 वायरों को, ये जो हमारी ऑरेंज कलर की वायर है, देख सकते हैं ये वाली जो आखिरी में बच गई थी हमारी इग्निशन वाली वायर जिसको बोला मैं, इसके साथ जोड़ देना। मतलब इन 2 वायरों को जोड़ना है आपस। वो कैसे है? देखो ऐसे आजू बाजू लगा लो, मतलब एक समान एक लेवल में कर लो। करने के बाद अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐसे इसको बांध दो, या आपको जैसा बेहतर लगे, जब आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसा करके, बस आपको ये करना है कि इन 2 वायरों को आपस में जोड़ देना, बस काम हो गया आपका। ऑलमोस्ट 90% आपका काम हो गया। बस एक बार डेमो देख के वीडियो को आप चाहे तो छोड़ भी सकते हो। ओके, तो ये तो वायर अच्छे से लगा दिया, इसको भी अच्छे से टाइट कर देना ताकि सारा दारो मदार इन 2 वायरों पर ही होता है। ओके, तो ये तो हो गया। आप चाबी को निकाल दो। निकालने के बाद ये जो हमारा चाबी का डाया, अब ये कोई काम का नहीं है, तो इसको हम निकाल के क्या साइड में रख देंगे। उसके लिए जो नट है उसको अच्छे से खोल ले रहा मैं। फिर उसके बाद ये वाचर, ऊपर की प्लेट, सारा कुछ निकाल के इसको अंदर ढकेल देंगे। ढकेलने के बाद थोड़ी देर के लिए ये जो चाबी का डाई इसको साइड में रख दो। अब ये जो हमारा पुश स्टार्ट बटन है, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी जो वायरिंग है इसको खोल लो। खोलने के बाद देखो यहाँ पर एक प्लेट मिलती है आपको 3 पैर वाली, मतलब 3 पैर वाली प्लेट बोलते हैं इसको। तो इसको खोल लो। खोलने के बाद क्या करेंगे, इसको अंदर से लगाना पड़ता, और जो पुश स्टार्ट बटन है वो बाहर से, मतलब ऊपर से आता। तो उसके लिए क्या है, ये जो हमारी प्लेट है 3 पैर वाली, इसको निकाल लिए हम, देख सकते हैं निकल गया। निकलने के बाद अब ये जो हमारा पुश स्टार्ट बटन है, इसका जो कपलर है उसको चाबी गड्ढे के पास से अंदर डालेंगे। वो कैसे? देखो यहाँ पर ऐसे आ जाता है, मतलब अभी जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके लिए ये जो हमारा वायरिंग हार्नेस है, तो यहाँ से इसको अंदर डाल देंगे। अंदर डालने के बाद जितना भी वायर है सारा का सारा बाहर ले लो, मतलब ये जो पुश स्टार्ट बटन है सेंटर में आ गया। आने के बाद आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो प्लेट है हमारी 3 वाली, 3 होल वाली, इसको ऐसे नीचे से लेते हुए ऊपर, मतलब अंदर आपको ऐसे झुक के देखना है। देखने के बाद ये जो पुश स्टार्ट बटन है इसको हल्का सा ऊपर उठाओ। वो कैसे? देखो अभी बताता मैं। इसको क्या करना है, ये जो बटन है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर लो। लेने के बाद यहाँ पर स्क्रू दिख जाता आपको, बस उसके बाद होल मैच करो और इसका स्क्रू जो है वो अच्छे से टाइट कर दो। बस आपका जो काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब ये पुश स्टार्ट जो बटन है वो भी हमारा बैठ गया। देखो अभी बटन जो है काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसका वायर जो है हम लोग अभी जोड़े नहीं, मतलब कनेक्शन नहीं दिए। वो कौन सा वायर? ये वाला। देखो सबसे मैं बोला था आपको स्टार्टिंग में कि सबसे आखिरी में ये वायर लगाना है आपको। उसके लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर सारी वायरें निकली हुई है। तो ये है हमारा 3 वायर वाला कपलर। तो ये कपलर टू कपलर नहीं, ये रॉन्ग है, अभी सही। तो देखो ऐसा कपलर टू कपलर इसको जोड़ देंगे, हो गया। बस ऑलमोस्ट आपका जो 100% काम है वो कंप्लीट हो गया। बस आप एक बार इसको डेमो देख लो। और ये जो 2 वायर थे हमारा ग्रे एंड पिंक, इन 2 वायरों को हम लोग काट के फेंक दिए, और सारे के सारे वायरों को इकट्ठा करो। चाबी गड्ढे को भी एक बाजू, जहाँ आपकी मर्जी, इसको अच्छे से सेट कर दो ताकि आपको डिस्टर्ब ना कर सके। फिर उसके बाद ये कैप भी लगा दो। लगाने के बाद देखो ये कैप भी लगा दो। लगाने के बाद अब आपकी गाड़ी जो है रेडी टू यूज़ हो गई। अब क्या करेंगे, देखो अब एक एक करके आपको डेमो बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, देखो अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया और चाबी गड्ढा जो हमारी गाड़ी से गायब हो गया, पुश स्टार्ट बटन आ गया। अब क्या करेंगे, देखो आप अगर डायरेक्ट बटन दबाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। देखो रेड कलर का इंडिकेशन आ रहा, रेड लाइट आ रहा, मतलब ये जो है वो अभी चाबी बंद है और सायरन चालू हो जाता। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको देखो अभी भी बंद है, मतलब दबा कितना भी दबाओ एक्टिव नहीं होता, बस सायरन चिल्लाता। उसके लिए क्या करना, सबसे पहले अनलॉक दबाना, मतलब ये अनलॉक दबाए तो चाबी ऑन होता। और यहाँ पर देखो ब्लू लाइट आ गया। अब देखो लॉक करता मैं, लॉक, देखो लॉक हो गया। लॉक होने के बाद ऑटोमेटिक लाइट बंद हो गया, मतलब ये चाबी बंद है। और जैसे अनलॉक करेंगे तो देखो यहाँ ब्लू कलर का लाइट जलने शुरू हो गया, मतलब ये अभी ऑन नहीं हुआ। देखो इग्निशन चालू नहीं हो, यहाँ न्यूट्रल लाइट देखो बंद है, मतलब कुछ भी चालू नहीं है, चाबी बंद है। बस जैसे आप एक बार इसको दबाएंगे, देखो ऐसा एक बार दबाएंगे तब जाके इग्निशन चालू होता है। देखो यहाँ न्यूट्रल लाइट को देखो, लाइट जल रहा है, मतलब लाइट चालू हो गया।
इसका मतलब क्या है, एक बार दबाने से इग्निशन चालू होता है और दूसरी बार दबाने से सेल्फ, देखो अभी दबा रहा मैं, देखो सेल्फ स्टार्ट हो रहा, हमारी गाड़ी ही चालू नहीं हो रही। फिर एक बार देखो, देखो अभी नहीं हुई, फिर तीसरी बार भी चेक करेंगे, देखो अभी भी नहीं हो रही। मतलब देखो उसके लिए क्या करना, आपको चौक पकड़ना पड़ता है, चौक पकड़ के जैसे मारेंगे, देखो चालू हो गई गाड़ी, समझ गए। मतलब बिना चौक क्या, अगर आप स्टार्ट करना चाहो तो नहीं होता। और तीसरी रनिंग में आप ऐसे दबाना नहीं, अगर आप जैसे दबाएंगे, देखो रनिंग में जो है सेल्फ मोटर घूमता और जलने के चांसेस रहते, सेल्फ मोटर खराब होने के चांसेस रहते हैं। और ऑफ करना है तो ये ऑफ लीवर से कर लेना, मतलब ऑन करना बटन से और ऑफ करना ऑफ लीवर से। ओके, देखो फिर एक बार आपको बताता मैं, चौक खींचो और इस बटन को दबा दो, बस चालू हो गई। उसके लिए क्या है, आपका जो एक्सीलेटर है, देखो ये जो एक्सीलेटर है ना, ये बीडिंग पे रहना। बीडिंग पे मतलब जब आप गाड़ी को एक्सीलेटर छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक गाड़ी हाफ नहीं होना, इंजन चालू रहना, तभी जाके आपका ये रिमोट जो सही से काम करता है। अगर नहीं है तो मैकेनिक के पास जाके बीडिंग थोड़ा सा बढ़ा लो, फिर आपकी गाड़ी पे ये काम करना शुरू होता। फिर एक बार ऑफ कर देंगे, फिर एक बार चाहो तो डेमो देखो आप फाइनल। और एक यहाँ से अगर ऑफ करेंगे ना तो नहीं होता, उसके लिए आपको क्या करना है, देखो ये लॉक का बटन दबाना, तो यहाँ पर ये चाबी जो है ऑफ हो गई। अभी ऑफ हो गई ना, अब देखो चाहे आप कुछ भी हरन दबाओ, कुछ भी करो नहीं आता, बस आप गाड़ी को छेंगे तो बस ये चिल्लाने लगता, सायरन बजना शुरू होता। उसके लिए क्या है, अनलॉक करो या लॉक करो। तो मेरी एक राय है, देखो फिर से एक बार देखो, जब लॉक करने के बाद हम गाड़ी को छेंगे ना, छीने से ये चिल्लाने लगता, देखो अभी चिल्ला रहा। तो इसके लिए मैं क्या बोल रहा, तो मेरी एक राय है, तो क्या करो आप सबसे पहले तो इसको लॉक कर दो। लॉक करने के बाद अभी जो हमारा सायरन है, मतलब इसके अंदर जो यहाँ पर एक हॉर्न लगा हुआ सायरन, इसका वायर को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, मतलब इसका जो कनेक्शन है उसको निकाल देंगे, ताकि देखो अब जाहिर सी बात है, रात में आप गाड़ी को लॉक करके घर में सो जाएंगे, कोई भी अगर मामूली कुत्ता बिल्ली या चूहा भी गाड़ी में चढ़ाना तो ये चिल्लाने लगता, तो आपकी नींद डिस्टर्ब होती, गाड़ी पार्किंग में रखे जगह भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। इसीलिए ये सायरन का जो वायर है उसको निकाल दो। अब देखो बटन दबाए तो भी सायरन काम नहीं कर रहा। ओके, उसके अलावा एक स्टार्ट करके बताऊं, देखो एक बार बटन दबाओ, स्टार्ट हो जाता, देख सकते हैं स्टार्ट हो गया। मतलब एकदम नया है, बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट है, मेरे को तो स्पेशली बहुत अच्छा लगा। देखो फिर एक बार देखो, लॉक, फिर उसके नीचे ऑन लॉक, देख सकते हैं। मतलब चाबी से आपको ऑन करना है और चाबी से ही आपको ऑफ करना है, बस इग्निशन को ऑन और सेल्फ को स्टार्ट करना है, तो ये बटन आप इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ये तो हो गया वीडियो। अगर ये प्रोडक्ट आपको खरीदना है तो देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो अमेजोन से खरीदो, अगर इनकेस अमेजोन पे आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सॉरी नंबर है, फ़ोन नंबर, फ़ोन करके आप इसको चाहो तो मंगा सकते। ओके, सो ये था वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। देखो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रख लो, ऐसे बहुत से वीडियोस हमारे चैनल पे आने वाले हैं। और एक बात, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, हर किसी से एक रिक्वेस्ट है मेरी, देखो यूट्यूब पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स है मेरे, मगर इंस्टाग्राम और फेसबुक की बात करें तो 0 बट्टे सन्नाटा, मतलब कुछ भी नहीं है। तो मैं आप तमाम से अपील कर रहा, देखो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मेरे को सपोर्ट करो, यूज़र नेम सेम है जैसा यूट्यूब पे नाम है नवीद इलेक्ट्रिशियन टेक्नोलॉजी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी यही नाम से मैं आपको मिल जाता हैंडल, वहाँ पर भी जाके फॉलो करना, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो, सीधा रीडायरेक्ट हो जाते हैं, वहाँ पर फॉलो हो जाओ, फॉलो कर लेना मेरे को इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी। और जितने भी मेरे वीडियोस आ रहे हैं, यानी यूट्यूब के जो वीडियोस है, एक दिन पहले आपको फेसबुक पे देखने को मिलेंगे, फिर उसके अगले दिन यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे। अगर आप मेरे से अपडेट रहना चाह रहे तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो हो जाओ। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये